Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is organic compound containing nitrogens. So, organic compound containing nitrogen. Organic compound containing nitrogen. Okay, so organic compounds containing nitrogen में सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है अमीन्स. ठीक है, अमीन्स की अगर बात करें तो अमीन्स के केस में जो फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है दैट इज NH2. ठीक है, और अगर अमीन्स की बात करें तो ये है मेरे पास मिथाइल और NH2 ग्रुप अगर अटैच्ड है. ठीक है, मीथेन में एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया किसे NH2 ग्रुप से. IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का मीथेन 1 अमाइन. और अगर कॉमन नेम की बात करें तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइलमीन. IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी मीथेन 1 अमाइन. ठीक है, सिमिलरली CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 CH2 NH2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कार्बोनेट है 1 2 प्रिंसिपल फंक्शन मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे NH2. जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बोनेटल चेन सेलेक्ट करके. तो इसके केस में क्या बन जाएगा इथेन 1 अमाइन. ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेन 1 अमाइन. ठीक है, और अगर कॉमन नेम्स की बात करें तो ये आ जाएगी आपके पास मिथाइलमीन, ये आ जाएगी आपके पास इथाइलमीन और ये आ जाएगी आपके पास प्रोपाइलमीन एंड प्रोपाइल अमीन. ठीक है, अब अगर अमीनो ग्रुप इस वे से प्रेजेंट है 1 2 3 सेकेंड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप. ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपाइल अमीन भी बोल सकते हैं और प्रोपेन 2 अमाइन. ठीक है, साइड से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4. ठीक है, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन. ठीक है, 2 अमाइन हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से CH3 CH2 CH NH2 CH2 CH3. तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है. तो क्या नाम हो जाएगा इसका पेंटेन 3 अमाइन. ठीक है, सो अब अगर यहाँ पे अगर हम इन अमीन्स की बात करें तो ये जो अमीन्स हैं ये किस तरह की अमीन्स हैं. सिंपल अमीन हो सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स वो हो सकते हैं. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंपली किस तरह की अमीन्स हैं, ये प्राइमरी अमीन्स हैं. ठीक है, बिकॉज जो नाइट्रोजन एटम है एक साइड क्या प्रेजेंट है एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. वो किसी भी तरह का हो सकता है, स्ट्रेट चेन वाला हो सकता है या फिर सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है. ठीक है, बाकी और अगर बात करें CH3 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 NH2 तो इसके केस में आप लॉन्गेस्ट चेन जो वो सिलेक्ट कर लोगे कार्बन एटम की 1 2 3. ये कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट कर ली और सेकंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिथाइल. उसको आप पहले लिखोगे, क्या नाम आ जाएगा इसका 2 मिथाइल देन प्रोपेन 1 अमाइन. ठीक है, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड.
ठीक है। अब अमीन्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स जो वो एग्जिस्ट करती हैं। तो CH3 NHCH3 इस तरह की अमीन्स की अगर बात करें हम, तो ये किस तरह की अमीन बन जाएगी, अब ये सेकेंडरी अमीन बन जाएगी। इस नाइट्रोजन को देखोगे, फंक्शनल ग्रुप वाली जो नाइट्रोजन है, इट इज सराउंडेड बाय 2 अल्काइल ग्रुप्स, हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सेकेंडरी अमीन। ठीक है। तो इसके केस में अब अगर IUPAC नेमिंग की बात करें या इसकी नेमिंग की बात करें, तो N मिथाइल नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच्ड है, N मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। आगे मीथेन 1 अमाइन, ठीक है। CH3 CH2 NHCH3, ठीक है। तो मेन चेन तो ये हो गई आपके पास, और क्या आ जाएगा, N मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। और अगर और सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, अब जो नाइट्रोजन है वो सब जगह से ही क्या है, सराउंडेड है। सब सारे के सारे हाइड्रोजन को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। तो N, डाई मिथाइल बन जाएगा इसके, N, देन डाई मिथाइल, देन मीथेनामाइन, मीथेनामाइन और मीथेन 1 अमाइन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, N, डाई मिथाइल, आगे इथेन 1 अमाइन, इथेन 1 अमाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका नोमेनक्लेचर जो कर सकते हो। अब इस अमीन की अगर आप नेचर देखोगे, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये किस तरह की अमीन बन जाएगी, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अमीन। और ये किस तरह की अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू द नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। सो जो भी हमने पहले अभी एग्जाम्पल डिस्कस किए वो सारे के सारे एग्जाम्पल थे इस तरह की अमीन्स के, एलिफेटिक अमीन्स के। नेक्स्ट आती है हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स और एराइल अमीन्स, ठीक है। कॉमन नेम है इस कंपाउंड का एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। फिनाइल ग्रुप लग गया, एन फिनाइल, एन फिनाइल, देन अब एनिलीन का डेरिवेटिव भी इसको कंसिडर किया जा सकता है, और बेंजीन अमाइन भी कंसिडर किया, एन फिनाइल बेंजीन 1 अमाइन, ठीक है। बेंजीन अमाइन था, बट अब 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे N, डाई फिनाइल, आगे बेंजीन 1 अमाइन, ठीक है। सो ये नेमिंग आ जाएगी इनके केस में। एनिलीन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, बेंजीन अमाइन, ठीक है। और जो आ जाता है आपके पास एराइल एल्काइल अमीन भी आ जाती है, जैसे ये एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 NH2, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, बेंजाइल अमीन। और एक ही कार्बन एटम है, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप बन गया, फिनाइल ग्रुप बन गया, ठीक है, 1 फिनाइल मीथेनामाइन, ठीक है। ये नाम भी आप लिख सकते हो, 1 फिनाइल मीथेनामाइन, और यहाँ पे 1 2 फिनाइल इथेन 1 अमाइन, ठीक है। आगे अगर देखें, यहाँ पे इस कंपाउंड के केस में 1 2 3, तो क्या बन रहा है इसके केस में 3 फिनाइल
प्रोपेन 1 प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, नाम आप कंटिन्यूसली लिखोगे, कंटिन्यूटी में होगा नाम जो है। सो इन दिस वे यू कैन नेम द कंपाउंड्स। इस तरह के कंपाउंड्स का जो भी आपके पास अमीन्स है तो इनका नाम आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, सेम एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और अमीनो फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे ओवर डबल बॉन्ड, इस तरह से देंगे। ठीक है, तो क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे, प्रो 2-in-1 अमाइन। ठीक है, so pent 3-in pent 3-in-1 अमाइन। ठीक है, E लिखते, बट E को हम ड्रॉप कर रहे हैं और उसका रीजन क्या है, नेक्स्ट जब वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है। सो इन दिस वे यू कैन डू द नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आइसोमेरिज्म। सो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म अमंग द अमीन्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास आइसोमेरिज्म अमंग द अमीन्स। तो सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म आता है इनके केस में, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो चेन आइसोमेरिज्म के केस में क्या होगा, देयर विल बी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट डिफरेंस कहां पे अराइज होगा, देयर विल बी डिफरेंस इन द कार्बन एटम चेन। ठीक है, द कंपाउंड्स विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी आइसोमर्स होंगे उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बट देयर विल बी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, हियर आई हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2 NH2। नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है, एक ये कंपाउंड हो गया। अब इसका एक और अगर मैं चेन आइसोमर जो है वो फॉर्म करूं तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आ रहा है CH2 NH2। अब अगर इस कंपाउंड का नाम देखें तो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप। नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, और अगर इसका एक और आइसोमर ड्रॉ करें हम तो और आइसोमर इसके केस में आ जाएगा this one। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 मिथाइल देन प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, सो दिस विल बी द नेम ऑफ अनदर आइसोमर। कंपाउंड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रह रहा है, बट इनका स्पेशल अरेंजमेंट जो वो डिफरेंट है, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की जो चेन है वो क्या है, डिफरेंट है। इसके केस में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन जो है ये भी इसका एक और आइसोमर है। तो इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलेंगे हम, चेन आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो आइसोमेरिज्म है दैट इज व्हाट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, देयर विल बी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, बट द डिफरेंस विल अराइज इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म में सिर्फ जो पोजीशन है वो चेंज करेगी फंक्शनल ग्रुप की। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो प्रोपेन 1 अमाइन है, और नेक्स्ट
अगर एग्जांपल देखें तो इसके केस में क्या बन रहा है हमारे पास, प्रोपेन 2 अमाइन है, तो 1 एंड 2 पोजीशन चेंज हो रही है। आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, और आ जाता है आपके पास मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होगा, द कंपाउंड्स विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर विल बी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन एटम का जो नंबर है वो डिफरेंट होगा ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब अगर इस कंपाउंड की बात करें तो क्या आ जाएगा, एन इथाइल इथेनामाइन। ठीक है, ये नाम है इस कंपाउंड का। एक और इसका मैं आइसोमर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे बन जाएगा एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स भी किस तरह के आइसोमर हैं, ये मेटामर्स है। ठीक है, सो कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C4 है 3 and 2, 3 to 5, 5 and 5, 10, 10 and 1, 11, C4H11 10। यहाँ पे देखें C4 ही है, 3 and 2 5, 5 and 2 7 and 1 8 and 3 11, H11 N। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंस कहाँ पे अराइज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड देखोगे तो 2 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे देखोगे तो 3 कार्बन एटम्स और यहाँ पे 1 कार्बन एटम है। तो यही डिफरेंस जो अराइज हो रहा है, इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, हम मेटामर्स बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन आइसोमर हो गया, मेटामरिज्म हो गया और चेन आइसोमरिज्म हो गया। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ अमीन्स। अमीन्स के केस में ये आइसोमर्स हम पॉसिबल है। सो इन दिस वे यू कैन राइट द isomerism among the amines. Now after this we will shift for the preparation of amines. इसके बाद हम किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, for the preparation of amines। ठीक है, so next आ जाता है methods of preparation of amines। so first of all जो हम डिस्कस करने वाले हैं, first method is from alkyl halides एंड एल्काइल हैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। ये मेरे पास आ गया एल्काइल हैलाइड और यहाँ पे मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ, ये अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, अमोनिया को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, HX एलिमिनेट हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, RNH2। ये बन गया आपके पास प्राइमरी अमीन। ठीक है, क्या फॉर्म हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी अमीन जो है वो फॉर्म हो रही है। तो अगर आप फिर से इसमें RX एल्काइल हैलाइड ऐड करते हो तो ये चेंज हो जाएगी फिर सेकेंडरी अमीन में। ठीक है, अगर फिर से आप RX मॉलिक्यूल जो वो ऐड करते हो देन व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इनटू टर्शियरी अमीन। और अगर फिर से इसमें आप RX ऐड करते हो, एल्काइल हैलाइड ऐड करते हो, देन इट विल चेंज इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड और मैंने इसको ट्रीट किया किसके साथ, अमोनिया के साथ ट्रीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एट 373 केल्विन। 373 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगा इजीली। तो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगा CH3NH2। ठीक है, अब फर्दर अगर CH3 Cl का एडिशन करोगे, HCl एक और एलिमिनेट हो जाएगा, CH3 ट्वाइस NH। ठीक है, फिर से अगर आप CH3 Cl का एडिशन करोगे इट विल चेंज इनटू CH3 थ्राइस N। ठीक है, तो ट्राइमिथाइलामीन जो है फॉर्म हो रही है। इन दिस वे यू कैन डू द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अमीन्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स हमको इजीली प्रिपेयर की जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड चेंज कर दो। मैंने ये मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, आप किसके साथ ट्रीट कर सकते हो, आप इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन शो कर दो तो उसके केस में ट्राइमिथाइलामीन जो वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कैरी आउट द रिएक्शन। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमीन्स में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड मेथड,
by the reduction of nitro compounds, by the reduction of नाइट्रो एल्केन्स। ठीक है, नाइट्रो एल्केन्स है, नाइट्रो एल्केन्स की अगर आप रिडक्शन कैरी आउट करोगे तब भी आपके पास जो वो अमीन्स फॉर्म हो जाएंगे। RnO2 यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 6 नेसेंट हाइड्रोजन, और जो रिएजेंट यूज किया जा सकता है वो पैलेडियम यूज किया जा सकता है, निकल यूज किया जा सकता है, या फिर प्लेटिनम यूज किया जा सकता है। रेनी निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। इसकी प्रेजेंस में हम क्या कैरी आउट कर रहे हैं, रिडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। देखो 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, RnH2 फॉर्म हो रहा है लॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, CH3NO2 कंप्लीट कर सकते हो रिएक्शन, CH3 CH2 NO2 यू कैन कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, CH3 CH2 CH NO2 CH3 प्लस 6 नेसेंट हाइड्रोजन। हर केस में आप रिएक्शन को इजिली जो है कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं पैलेडियम की प्रेजेंस में जो है वो कैरी आउट कर रहा हूँ रिएक्शन को। अब देखो क्या हो जाएगा इसके केस में, मिथाइल अमीन फॉर्म होगी along with formation of water। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके केस में इथाइलामीन फॉर्म होगी along with formation of 2 molecules of water। और इसके केस में जहां पे भी NO2 ग्रुप है उसको आपने चेंज कर देना है, किसमें, NH2 ग्रुप में चेंज कर देना। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होंगे। सो अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स की सिंपल रिडक्शन कैरी आउट करते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अमीन्स हम वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली अगर मेरे पास है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, अगर नाइट्रोबेंजीन है और मैं यहाँ पे 6 नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा हूँ, निकल की प्रेजेंस में ही सपोज रिएक्शन कैरी आउट किया, देन स्पेसिफिकली जो नाइट्रो ग्रुप है ये किसमें चेंज हो जाएगा, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा अलॉन्ग विद लिक्विडेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप नाइट्रो कंपाउंड्स को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, NH2 ग्रुप में NO2 ग्रुप को जो इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। थर्ड मेथड इज बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अब अमाइड्स की रिडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो उससे देखो किस तरह से जो अमीन्स फॉर्म होंगी। सो CH3 जनरल रिएक्शन कंसीडर करो, RCONH2। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, वाटर निकल गया, इसके अक्रॉस हाइड्रोजन का एडिशन हो, RCH2NH2 CH3 C+O इसकी अगर रिडक्शन हो रही है कंप्लीट कर सकते हो रिएक्शन को। CH3 C+ONH2 इसकी अगर मैं रिडक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, रिएक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है। सपोज अगर मेरे पास बेंजामाइड है C+ONH2 C6H5 C+ONH2, इसकी अगर मैं रिडक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट केस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 C+ONH2 ये किसमें चेंज हो जाएगा, CH3 CH2NH2, बाकी साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। इस केस में देखोगे तो थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे CH3 CH2 यस। तो इस केस में देखोगे CH3 CH2 देन CH2NH2 प्लस H2। ठीक है, बेंजामाइड है तो बेंजीन अमाइन जो है फॉर्म हो जाएगी, एनिलीन जो है फॉर्म हो जाएगी अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है,
तो ये है, अगर आपके पास अमाइड है, अमाइड्स की आप रिडक्शन कैरी आउट कर सकते हो, रिडक्शन से आपके पास क्या फॉर्म हो रही है, अमीन्स वो फॉर्म हो रही है। सो दिस इज अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, देखो यहाँ पे मैंने क्या कैरी आउट किया, यहाँ पे डायरेक्ट रिडक्शन कैरी आउट की है, किसकी, अमाइड की। ठीक है, एक और है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसमें भी हम अमाइड यूज करते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट मेथड जो हम अमाइड से ही प्रिपरेशन है, बट नेम ऑफ द रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड degradation reaction. Next is by Hofmann bromamide degradation reaction. सो आपके पास है अमाइड RC+O NH2। ठीक है, इसमें आप किसका एडिशन करोगे, Br2 का एडिशन करोगे, किसकी प्रेजेंस में एडिशन करोगे, KOH की प्रेजेंस में एडिशन करोगे। सो इसके केस में आपके पास फॉर्म हो जाएगी अमीन विद 1 लेस कार्बन एटम, एक कार्बन एटम जो वो कम हो जाएगा, RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस H2। ठीक है, इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे अब आपके पास आ जाएंगे 4KOH। ठीक है, 4KOH है तो वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख लो, ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 4 and 1 5, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे। रिएक्शन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास है जैसे CH3 C+O NH2 एसिटामाइड है, Br2 के साथ ट्रीट किया, 4KOH रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3NH2 मिथाइल अमीन बन जाएगी प्लस 2KBr along with formation of K2CO3 along with formation of 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरह से आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो। और है अगर प्रोपेनामाइड है, यहाँ पे अगर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो इसके केस में इथाइल अमीन फॉर्म हो जाएगी along with formation of 2KBr plus K2CO3 plus 2 molecules of water। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बेंजामाइड लेके चल रहे हो, if you have बेंजामाइड C+O NH2, ठीक है, Br2 के साथ मैंने यहाँ पे ट्रीट कर दिया 4KOH की प्रेजेंस, तो प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास फॉर्म हो जाएगा NH2 एनिलीन बन जाएगी along with the formation of 2KBr plus K2CO3 along with formation of 2 water molecules। ठीक है, so this is the chemistry of a Hofmann bromomide degradation reaction। ठीक है, this is the chemistry of Hofmann bromomide degradation reaction। So these are the various methods for the preparation of amines। ठीक है, इस तरह से हम अमीन्स की प्रिपरेशन जो वो कैरी आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और मेथड्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन, बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन्स। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि ऑक्साइन्स हमने कैसे फॉर्म की थी। ठीक है, तो ऑक्साइन्स की फॉर्मेशन के लिए हमने किसके साथ ट्रीट किया था, कार्बोनाइल कंपाउंड को। जैसे मेरे पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसको मैंने ट्रीट किया था हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2 आगे OH, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जैसे ट्रीट किया था, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाए और NOH, ये है हमारे पास ऑक्साइन। ठीक है, अब जो ऑक्साइन है, इस ऑक्साइन की हम क्या कैरी आउट कर रहे हैं, रिडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कैरी आउट करेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा CH2 NH2 along with the liberation of water। ठीक है, अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो। टोटल एक हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो 4 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा।
रिएजेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, TnHCl भी यूज कर सकते हो, या फिर जो भी निकल की प्रेजेंस में भी आप जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी प्रेजेंस में आप ये रिडक्शन जो वो कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑक्साइन जो है वो यूज कर रखा है, एसिटाल्डिहाइड से ये ऑक्साइन बना हुआ। निकल या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में जैसे मैंने ये रिडक्शन कैरी आउट की तो इसके केस में क्या बन जा रहा है मेरे पास, CH आगे NH2 along with the formation of a water। ठीक है, अगर कीटोन का कोई ऑक्साइड में कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में ये रिडक्शन मैंने कैरी आउट कर दी तो प्रोडक्ट जो है दैट विल बी दिस। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट जो वो फॉर्म। ठीक है, अब इस रिडक्शन के लिए आप चाहे निकल यूज कर लो या फिर निकल नहीं यूज कर रहे हैं तो आप सोडियम और इथेनॉल जो है वो यूज कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, सोडियम C2H5OH। ठीक है, सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो वो यूज कर सकते हो, रिडक्शन विल टेक प्लेस इजीली। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द अमीन्स। ठीक है, बाकी और मेथड्स हैं जैसे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, कुछ एक और मिसलिनियस रिएक्शंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक नेचर भी स्टडी करेंगे। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जब वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।